जय हिंद सभी को। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं भाई। और सवाल नंबर देखते हैं 11। सवाल नंबर 11 में क्या दिया है? एक किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 1/2 भाग 27 दिन में पूरा करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सवाल आपका आया भाई वो CHSL 2023 में। तो भाई चलिए करते हैं सवाल ये। भाई सवाल में दिया है कि एक किसी कार्य का 3/8 भाग। तो यहाँ से ए का मान निकाल लो कि ए कितना काम कर रहा है। तो भाई ए किसी कार्य का 3/8 बराबर यहाँ 36 दिन में। तो भाई ये 3 तो चले जाएगा आपका बराबर। तो भाई यहाँ से ए का मान आ जाएगा 96 यानी कि 96। अब भाई बी के दिन देख लो कितने दिन में कर रहा है। अब बी का नंबर आ गया। तो भाई बी आधा काम 1/2 काम 27 दिन में कर रहा है। ठीक, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? यानी कि अगर बी आधा काम 27 दिन में कर रहा है तो भाई वो पूरा काम करेगा 54 दिन में। देखो कैसे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 27 के साथ हो जाएगी तो भाई 54 आ जाएगा। अब भाई इसे यहाँ लिख लो ए बी। ए 96 हो गया और बी हो गया भाई 54। अब इनका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा। सबसे पहला पेन चेंज करके एलसीएम ले लो भाई इनका। तो भाई 54 और आपका 96, इसका एलसीएम बना भाई आपका 864। तो भाई ये चले जाएगा 7 बारी में। ये चले जाएगा सॉरी ये चले जाएगा भाई 9 बारी में। ये चले जाएगा 16 बारी में। अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया कि ए बी से कम कार्य कुशल है। हाँ भाई इसमें कम है उसका। यानी कि अगर ए 16 कार्य करने में कुशल है, यानी कि अगर बी 16 कार्य करने में कुशल है तो ए 9 है तो कम है इससे। तो भाई वो आंसर यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? ए तथा बी जब एक साथ काम करते हैं तो काम का 11/15 भाग 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वैसे निकाल के देख लो। अब और साथ में काम कर रहे तो भाई काम कितना 864। तो इसका कितना काम करना 11/15। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। अब अभी देखो कितना काम आपका हो 36 दिन में पूरा हो जाएगा क्या? तो भाई इतना काम तो 36 दिन में पूरा नहीं होने का। तो भाई ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है भाई। अब चलो सवाल देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई इसमें आंसर आने वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये वाला। अब चलो सवाल नंबर भाई देखो 12। अब इसमें क्या दिया है? यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल भैया आपका आया है CPO 2020। अब देखो वैसे कैसे करना है भाई। ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे काम? ये कर रहे 20 दिनों में। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 30 दिन में। तो भाई इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ? ये आ जाएगा भाई 60।
तो ये 20 से चली जाएगा 3 बारी में और 23 से चलेगा 2 बारी में। तो भाई यहाँ से ए का मान निकाल लो, सॉरी यहाँ से बी का मान निकाल लो। अगर भाई ए प्लस बी का हम 3 दिन में कर रहे, सॉरी यहाँ 3 की क्षमता, तो भाई ए कितने दिन में कर रहा है, ए आ जाएगा 2। तो भाई यहाँ बी कितना आ जाएगा, बी की क्षमता आ जाएगी भाई यहाँ से 1। अब उसने पूछा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई कार्य 60 है, बी 1 की क्षमता से कार्य करेगा तो काम हो जाएगा 60 दिनों में। आपका आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या दिया है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते बी और सी एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। सवाल भाई आपका यार CHSL 2023 में लेटेस्ट है। सवाल में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं 20 दिनों में, और ए कितने दिनों में कर रहा है भाई, ए कर रहा है 40 दिनों में। तो भाई इनका एलसीएम ले लो, अब इनका एलसीएम आ जाएगा 40। तो भाई तो चली जाएगा 2 बारी में, चली जाएगा 1 बारी में, ठीक है। तो चलेगा भाई। अब अगर ए अकेला 20 दिन में, ठीक है, 2 बार चलेगा। और एक साथ काम करते बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो भाई अगर एक साथ कार्य करेंगे बी और सी, तो यहाँ से पहले सबसे पहले ए का, सॉरी यहाँ सबसे पहले बी और सी का मान निकाल लो। तो भाई अगर ए बी सी तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों काम कर रहे कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। और ए अकेला कितने की क्षमता काम कर रहा है, तो कर रहा है 1 की क्षमता काम, कहीं दोनों 2 की क्षमता तो काम कर रहे। तो भाई इसका बी का और सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, अब बी का और सी का मान आ जाएगा 1, ठीक है, रह गया। यानी कि बी और सी मिलकर 1 की क्षमता से काम करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि मुझे अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम ख़त्म कर देंगे। तो भाई 40 मतलब में एक दिन में 1 काम ख़त्म कर देंगे, और यही आ जाएगा भाई हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो सवाल देखते 14। सबसे पहले पेन चेंज करेंगे। पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले कितने दिन में उसी कार्य को 2/3 भाग पूरा कर सकता है। सबसे पहले भाई यहाँ पी का और क्यू का मान निकाल लो, यानी कि उनके काम करने की स्पीड निकाल लो क्या है। तो भाई पी प्लस क्यू दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और पी करेगा तो 16 करेगा भाई, यानी कि और पी करेगा तो ये 36 दिन में कर लेगा। अब भाई इसकी पी की या क्यू का क्षमता निकाल लो, इसकी कितनी है क्षमता। तो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 36, यहाँ से ये चलेगा भाई यहाँ 3 बारी में, तो चल जाएगा 1 बारी में, ठीक है। तो भाई यहाँ से इसका क्यू का मान निकल जाएगा 2। अब यहाँ क्यू, जो इसकी क्यू की क्षमता है वह भाई 2,
ठीक है भाई। सवाल पूछा है कि क्यों अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग पूरा कर लेगा। तो भाई काम कितना, काम 36 है। अब इस काम का हिस्सा 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24। अब 24 काम करवाना भाई, इस पर क्यों पता। तो भाई इसकी कार्य करने की स्पीड क्या है, क्षमता क्या है इसकी, क्षमता 2 था। तो भाई हो जाएगा 12 दिन में काम पूरा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। और सवाल नंबर 15 देख लो। ए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सी की सहायता से 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सवाल वही आपका CHSL 2019 में। अब देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहला भाई इनका क्षमता निकाल लो, कितनी क्षमता। तो भाई अगर मैं इसकी एक बात करूं, एक 6 दिन में काम कर ला भाई। अब बी कितने दिन में कर लगा भाई, बी कर ला भाई 9 दिनों में। अब सवाल में कह दिया कि सी की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि A + B + C, ये 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लो, अब कितना आ जाएगा। तो भाई एलसीएम आ जाएगा इनका 18। तो ये 6 चलेगा 3 बारी में, ये चलेगा 2 बारी में, 3 तो चलेगा 6 बारी में। अब भाई यहाँ तो आप सी का मान निकाल लो भाई। अगर ए और बी दोनों कितना है, ये हो रहे भाई दोनों 5। अगर A + B दोनों 5 है और टोटल 6 है, तो भाई सी कितना आ जाएगा, सी की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है। तो भाई जो हमारा काम था वो कितना था, वो था 18। अब सी कर रहा है काम कुछ, जो सी की क्षमता है वह 1, तो काम हो जाएगा 18 दिनों में पूरा। आपका आंसर आ जाएगा भाई 18, ऑप्शन नंबर A। तो भाई ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलो सवाल नंबर देखो 16। सवाल नंबर 16 में क्या दिया है, A और B क्रमशः 80 दिन और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने C की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। C अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। भाई ठीक है भाई, सवाल बिल्कुल सेम है, कर जो सवाल हमारा पिछले वाला था उसकी जैसा ही है। तो भाई अगर बात मैं करूँ यहाँ से ए की, तो भाई ये तो काम कर रहा है 80 दिनों में, और बी काम कर रहा है भाई 96 दिनों में। अब ये सी की सहायता से काम को 32 दिन में कर लेंगे। तो भाई A + B + C कर लेंगे कितने दिनों में, 32 दिनों में। तो भाई अब इनका एलसीएम ले लो। अगर आप इनका एलसीएम लोगे भाई 240 तो आने का नहीं, 480 लेकर देखेंगे हम इसका एलसीएम। तो भाई ये चली जाएगा 6 बारी में, यहाँ 480 एलसीएम लेकर 6 बारी में चली जाएगा। ठीक, और 4 और 5 ये चली जाएगा भाई 5 बारी में, और 32 चली जाएगा भाई आपका 32 एक बार चलेगा भाई, चले जाएगा 16 बारी में। अब यहाँ से भाई सी का मान निकाल लो, यानी कि जो सी की क्षमता, काम करने की क्षमता वो निकाल लो। तो भाई ए और बी कितना काम कर रहे, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 11। तो भाई 11
हो गया। टोटल 16 भाई। अब 16 मत अगर 11 चलेगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई? सी का मान आ जाएगा 5। ठीक है, आएगा 5 आएगा भाई। तो सवाल में बोल रहा है कि सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। भाई हमारा कार्य कितना है? 480। और सी का मान क्या है, यानी कि इसकी क्षमता क्या है सी की? ये कर रहा है भाई 5 था। तो भाई इसका मान निकाल लो। अब क्या आ जाएगा भाई? कुछ सवाल में गड़बड़ी तो नहीं होगी भाई? 32, सॉरी भाई, ये जाएगा भाई 15 बारी में। ये जाएगा 15 बारी में। यहाँ से सी का मान आ जाएगा भाई 4। अब सी बराबर 480 बटे 4। तो भाई कितने दिन लग जाएंगे सर? इसे लग जाएंगे 120 दिन। और ये भाई हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलो सवाल देखते हैं नेक्स्ट। भाई सवाल आएगा 17। सवाल आया हुआ भाई यूपीएसआई में। यूपीएसआई 2021 में आई थी भर्ती है। सवाल में क्या दिया है? ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिन में कर सकता है। साथ में काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई सबसे पहले यहाँ से ए कितने दिन में काम कर रहा है? 110 दिन में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 165 दिन में। ठीक है, तो भाई इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 330। तो ये चली जाएगा भाई 3 बारी में, ये चली जाएगा 2 बारी में। अब साथ मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? तो भाई ये कार्य कितना? 330 और दोनों साथ कितने मिल जाएंगे? 5 हो जाएगा। अब 5 की स्पीड का काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 6। आपका आंसर आ जाएगा भाई 66 डे, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं भाई हम अपना 18। सवाल नंबर 18 में क्या दिया है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल भाई सी एच एस लगा है, इसके ऑप्शन नहीं लगाए शायद, तो हम इसका सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब भाई ये दोनों मिलकर काम कर रहे, तो भाई इसका तरीका वही है जो उनसे पिछले सवाल में हमने कराया है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 27 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है भाई? बी कर रहा है भाई 54 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 54। ये 2 बार बस ये भी दे रखा है इसमें, तो ये देख लो भाई। इसने बोला है कि सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में कर रहे हैं। तो भाई इनका एलसीएम 54 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम 54 आ जाएगा, तो ये चले जाएगा 2 बारी में, ये चले जाएगा 1 बारी में, ये चले जाएगा 6 बारी में। तो भाई यहाँ से हमें सी का मान निकाल लेना कितना आ जाएगा। भाई ये देख लो कि ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, यानी कि इनकी क्षमता क्या है ए बी की? तो भाई 3 है। और टोटल कितना भाई? 6।
तो भाई सी कितना आ जाएगा, सी भी भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सी बराबर आ गया 3। अब सवाल में बोल रहा है कि सी इस कार्य का 8/9 भाग, तो 54 का 8/9 भाग निकाल लो पहले, फिर देख लियो। तो भाई ये चल जाएगा आपको 6 बारी में जाएगा 48। तो भाई ये आएगा 48 काम। अब 48 काम करवाया था सी था, तो भाई इसमें सी का मान क्या आता, 3। 30 काटा भाई, तो चल जाएगा 16 बारी में, और ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर 16। ठीक है, अब चलो सवाल नंबर देखो 19। सवाल नंबर 19 में क्या दिया है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वाई अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। सिलेक्शन पोस्ट भाई 2020। भाई एक्स और प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं काम, 12 दिन में। और अकेला वाई कितने दिन में कर रहा है भाई, जो कर रहा है 15 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लो, तो भाई एलसीएम आ जाएगा इनका 60। तो ये चली जाएगा भाई 5 बारी में, चली जाएगा यहाँ 4 बारी में। तो भाई यहाँ तक एक्स का मान निकल जाएगा। भाई एक्स और वाई तो कर रहे 5 दिन में दोनों मिलकर, और वाई कर रहा है 4 दिन में। तो भाई एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स का मान आ जाएगा 1। तो भाई अब काम करवाना है यहाँ पर एक्स पर, और काम कितना है 60। तो भाई एक्स का मान क्या आएगा था यहाँ से 1। तो भाई जो हमारा आंसर बनागा वो 60 ही बनागा, 60 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो चलो भाई सवाल नंबर देखते 20। सवाल नंबर 20 में क्या दिया है, ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है और बी 18 दिनों में वही काम कर सकता है। एक साथ काम करने के 5 दिनों के बाद कितना काम बाकी रहेगा। CPO 2019 में भाई सबसे पहले ए कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है भाई, यहाँ 18 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो भाई एलसीएम आ गया 36। ए चली जाएगा भाई 3 बारी में, और बी चली जाएगा 2 बारी में, आपका 2 बारी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों काम कितने वो कर रहे हैं भाई, इनकी स्पीड क्या है दोनों की, 5 की। ठीक, और 5 दिन लगातार काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम कितना कर लिया, 25। अब 36 में अगर 25 काम कर लिया, तो अब काम कितना बच के कह रहा, और ये काम बच गया 36 में था। तो भाई हो जाए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी।